हैं कि बिहार में क्या चल रहा है। आज पूरा इलाका पलायन जोन में बना हुआ है। आप चले जाइए इस पूरे पूर्वांचल के इलाके में, चले जाइए पूरे मिथिलांचल के इलाके में, ये 20 सालों में एक भी कल कारखाना नहीं खुला। तमाम सूता मिल से लेकर के, कागज मिल से लेकर के, चीनी मिल से लेकर के तमाम मिलें बंद पड़ी हुई है और ये बड़े बड़े विकास की दावा कर रहे हैं। अगर कल कारखाना नहीं खुलेंगे तो हम नौजवानों को, हमारे मजदूरों को काम कहां मिलेगा? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा को लेकर के इस इलाके में क्या है। हमारे पूरा विश्वविद्यालय कॉलेज, आज हमारे लोग अच्छे शिक्षा के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं, रोजगार के लिए, पलायन के लिए मजबूर हैं। दिल्ली से लेकर के साउथ में जा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं गांव गांव में जो लोग जा रहे हैं रोजगार के लिए, उनकी जिंदगी असुरक्षित माहौल में जा रहे हैं। कहीं ट्रेन से जाते में मर जा रहे हैं, कहीं वहां ठेकेदार ले जा रहा है 40,000 के लिए। अभी हम लोग देखे कि अविनाश मुखिया की हत्या कर दी जाती है और उसका जो रोजी रोजगार के तलाश में गया, वहां से लाश उसका वापस आता है। हमने देखा अनीस सदा की मौत कहिए कि चेन्नई में हो जाती है और उसका परिवार, उसका लाश आता है। और ये किस्सा केवल एक गांव का नहीं है, पूरे बिहार के अंदर में ये जो पलायन राज में, ये नीतीश जी के राज में बना हुआ है। इसलिए कल कारखानों के विकास का सवाल हो, इस इलाके में जो आप तमाम व्यापारी लोग हैं, ये मोदी जी आए डबल इंजन की सरकार कहते हैं। दिल्ली में मोदी जी की सरकार, यहाँ नीतीश जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? ये डबल इंजन में नीतीश जी कहते थे विशेष राज का दर्जा, लेकिन क्या हुआ? बिहार में डबल इंजन की सरकार ने बिहार के जो गरीबी है, गरीबी पलायन को दुष्चर्चा से निकालने के लिए इनके पास अभी कोई आवाज नहीं निकल रही है। विशेष राज का दर्जा का सवाल जो वाजिब सवाल था, लेकिन मोदी जी और भाजपा के लोगों ने मिलकर के इसको देने का काम नहीं किया। इसलिए आज बिहार के सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बच्चों के यहाँ पर बच्चे हैं, स्कूल का शिक्षा का क्या हाल है, सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है, यह आज सवाल है। और उल्टे जब स्कूल खोलना चाहिए था, स्कूली शिक्षा को बेहतर करना चाहिए था, उस समय ये सरकार स्कूलें बंद कर रही हैं। कभी भवन के नाम, भीम के नाम पर, कभी रसोई घर के नाम पर हमारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। शिक्षा को गरीबों से वंचित करने की नीति चल रही है। नई शिक्षा नीति ऐसी लाई गई है जिसके जरिए दलित गरीब के बच्चों को सीधा शिक्षा से वंचित तैयारी है। अगर आपके पास पैसे रहेंगे, आपके पास अगर पैसे रहेंगे तो आप शिक्षा पाइएगा, लेकिन आपके पैसा नहीं रहेगा तो आपको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। जबकि दुनिया में ये नियम है कि स्कूलों को स्कूली शिक्षा फ्री करना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं। इसलिए आज बिहार में सरकार को बदलने की जो नीति हम लोग आज एजेंडा लेकर के चले हैं, आज बिहार के सरकार को बदलना है। ये नीतीश जी की सरकार जो पिछले जब पहली बार आई थी, डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को सामने लाया। बिहार के अंदर में आज पूरे इलाके में हम लोग घूम रहे हैं, जमीन की बहुत भूख है, जमीन का बड़ा सवाल है। बहुत सारे भूमिहीन लोग हैं, इनका बुलडोजर चल जाता है। हम लोग देख रहे हैं जगह जगह इनका बुलडोजर चल रहा है, सड़क को उजाड़ने के नाम पर, बनाने के नाम पर गरीबों को उजाड़ रहा है, लेकिन उन्हें जमीन नहीं मिल रही है। डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट में साफ है कि 21 लाख एकड़ जमीन बिहार के अंदर में सीलिंग से फाजिल जमीन है, मठ मंदिर की जमीन है। अगर उन जमीनों को अगर बिहार के बीच में बांटा जाएगा, गरीबों के बीच में बांटा जाएगा, तो कोई भी बिहार के अंदर में भूमिहीन नहीं रहेगा। 10 कट्ठा से लेकर के 1 एकड़ तक जमीन बांटी जा सकती है, तो बिहार का एक आदमी के पास जमीन होगा बसने के लिए। लेकिन आज ये सरकार ऐसी है जो कहती तो 4 डिसमिल 5 डिसमिल देने की, लेकिन कहीं भी अगर लाल झंडा ने लड़ा है, लाल झंडा के लोगों ने लड़ा है, वही गरीबों को पर्चा मिला है, नहीं तो कहीं भी गरीबों को कोई पर्चा नहीं मिला है। और इसलिए अगर आज बदलाव की चाहत रखते हैं, अगर बिहार को बदलना है, बिहार में शिक्षा रोजगार के अवसर को पैदा करना है, तो निश्चित रूप से इस सरकार को बदलना है और नए भारत बिहार के लिए लाल झंडा के साथ जो महागठबंधन की जो कारवा है, उस कारवा को बढ़ाना है। और इस खानपुर वारिसनगर के इलाके में ये महागठबंधन का जो ताकत है, उस ताकत को दिखाते हुए ये जो 20 सालों से जो पूरे बिहार इलाके को कमजोर किए हुए है, इलाके को जिस तरह से एक तरह से भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है, लूट का बोलबाला है, इस कोई भी काम आप करा लीजिए, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। थाना गरीबों को सुरक्षा देने के लिए है, उल्टे ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसी सरकार चल रही है, ये जो डबल इंजन की सरकार है, जो ऐसी सरकार चल
रही है जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, बलात्कारी लोगों को संरक्षण देती है, उनके पक्ष में जुलूस निकालते हैं। हमने देखा कि दिल्ली यूपी में स्नेहा कुशवाहा की बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। बिहार के अंदर में कोमल कुमारी जो तत्वा जाति की थी उसकी हत्या बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। ये पूरा पूर्णिया के अंदर में ये जगह जगह से खबरें आ रही है। हमारा यात्रा जाले में गया था, डोगरा में एक अकलियत बिरादरी की लड़की को 13 साल की लड़की को बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है और इसको पूरा वहां का विधायक, वहां का MP मिल करके उस पूरे मामले को दफा दफा करना चाहता है। ये जो भाजपा के लोग हैं बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा है। इसलिए आज इस बात को हमको बचाना है। देश आज खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। आपने देखा कि मोदी जी की सरकार क्या की, पहलगाम में लोग घूमने गए थे लेकिन सैलानियों को ऊपर आतंकवादी आते हैं, गोली चला के चले जाते हैं, लेकिन मोदी जी एक भी आतंकवादी का चेहरा नहीं जान पाते हैं। ये पूरा हल्ला मचाते हैं युद्ध का, नफरत का, मुसलमानों के खिलाफ नफरत उन्माद पैदा करने का। लेकिन कश्मीर के अंदर में, कश्मीर के अगर सैलानियों की जान बची तो वहां के मुसलमानों ने, वहां के कश्मीरियों ने मजबूती के साथ एक होकर के आतंकवादियों से मुकाबला किया, उसमें शहीद भी हुए। लेकिन ये लोग नफरत फैलाते हैं, ये उन्माद फैलाते हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि अरे मोदी जी आपके जो तमाम लोग हैं, आप जो पूरा कश्मीर में लाखों फौज के पटाखे रखे हुए हैं, लेकिन सैलानियों की सुरक्षा के लिए आपके कितने फौज थे? एक भी नहीं। आपके पास कोई सुरक्षा का जवाब नहीं है। इतना युद्ध हुआ, युद्ध में बड़ी बड़ी बातें हुई, सिंदूर ऑपरेशन से लेकर के बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन आप बताइए ये जो 4 आतंकवादी आए, सैलानियों पे गोली चलाए, उनमें से एक को भी आपने आइडेंटिफाई किया, उनको पकड़ा? इसका कोई जवाब नहीं है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि नफरत और उन्माद की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो देश को बर्बाद करने के लिए तैयार हुए हैं, आज अच्छी सरकार है जो कहिए कि अमेरिका के सामने घुटना टेकता है, बड़े 56 इंच के सीना वाले कहते हैं, लेकिन ये घोषणा नहीं कर पाते हैं कि हम सीजफायर कर रहे हैं। अमेरिका के ट्रंप घोषणा करते हैं कि हमने मध्यस्थता कर दिया और भारत पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया। ये कैसा 56 इंच का सीना है? ये तो देश की संप्रभुता को बेच रहे हैं, देश का गिरवी रख रहे हैं अडानी अंबानी के लिए। तो इस देश को बताना है, अडानी अंबानी के पक्ष में संविधान को आज चक्के के नीचे रख रहे हैं, संविधान पर हमला कर रहे हैं। आज देश के नौजवानों को बिहार में जो पूरी बात है कि जो सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ, उस सर्वे ने साफ साफ बताया कि बिहार में 20 साल का क्या इतिहास है। बिहार में 6000 से कम आमदनी पर गुजर बसर करने वाले लोगों की संख्या 94.5 लाख है। अगर बिहार में 94.5 लाख अगर नीतीश जी के 20 साल के सुशासन में महागरीब है तो इसका कारण क्या है? ये इसको आप शासन कहेंगे? बिहार भयंकर गरीबी के मकरजाल में फंसा हुआ है। इसलिए इसको निकालने के लिए यह जो महागठबंधन की सरकार बनी, कही कि हम सब गरीब को 2-2 लाख रुपया देंगे, लेकिन भाजपा के साथ जाते ही ये 2 लाख रुपया गरीबों को गरीबी से निकालने के लिए जो योजना बनी, वो योजना कहिए कि एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा वाला कहावत हो गया है। इसलिए आज इन सवालों पर अगर सरकार को बदलेंगे नहीं तो बिहार में रोजी रोजगार का जो अवसर है वो नहीं बढ़ेगा। ये कल कारखाने नहीं बनेंगे, और कल कारखाने नहीं बनेंगे, रोजी रोजगार के अवसर नहीं बनेंगे, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो बिहार का विकास संभव नहीं है। और इसलिए हम इस बात के साथ आए हैं, हम इस बात के संकल्प के साथ है कि बिहार को बदलना है तो एक मुकम्मल नौजवानों के नेतृत्व में, छात्र नौजवानों, मजदूर किसानों के नेतृत्व में एक बड़े बदलाव की ओर आप बढ़िए। और इस बार चुनाव में ऐसे ताकतों को जो 20 साल से बिहार को ठगने का काम किया है, और खास करके भाजपा के लोगों से सावधान रहिए। जो भाजपा के लोग, आप कहते हैं दिल्ली में अभी चुनाव हुआ, केजरीवाल की सरकार को हटा दिया, उसने कहा जहां झुकी वहीं मकान, लेकिन क्या हो रहा है? अभी हमको पता चला वजीरपुर से लेकर के पूरे दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। तो ये बुलडोजर चलाने वाले जो झूठे वादा करते हैं बिहार के नौजवानों 19 लाख प्रति महीने, साल कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस रोजगार का वादा नहीं हुआ। अभी दिल्ली की हाल जाकर के देख लीजिए, ये बुलडोजर चला रहे गरीबों को जानने वाले लोग हैं, ये नफरत फैलाएंगे, लेकिन जनता के सवालों से, जनता के मुद्दों पर इनको बात करने का फुर्सत नहीं होगा। पहलगाम में घटना होता है, पहलगाम में लोग मारे जाते हैं, उनसे मिलने को प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं होता है, लेकिन चुनावी सभा के
करने के लिए मधुबनी आना पड़ता है। मधुबनी में आकर के भाषण देते हैं कि ये जो नीतियां हैं, ये इन सरकारों के खिलाफ एक मजबूती से खड़ा होते हुए आज बिहार को बदलने की लड़ाई को मजबूत करिए। इसी आह्वान के साथ कि आप बिहार को बदलेंगे, इस बार जो डबल इंजन की सरकार है उसको बदल करके महागठबंधन के नेतृत्व में इस कारवा को, बिहार को बदलने के कारवा को आगे बढ़ाइएगा। इसी संकल्प के साथ आप तमाम लोगों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, बदलो सरकार, बदलो बिहार यात्रा जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी